और सब कैसा है? आई रेडियो के सब बढ़िया हो। मैं हूं आपका दोस्त आकाश राठौर। आईएल्ट्स और टोफल से रिलेटेड आप लोगों ने मुझसे कई सारे क्वेश्चंस पूछे कि कौन सा एग्ज़ाम मुझे लेना चाहिए, कब मुझे एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, किस एग्ज़ाम का कितना वेटेज है और स्पीकिंग इंग्लिश में कैसे इंप्रूव करूं। तो आज की वीडियो में आंसर करते हैं इन सभी क्वेश्चंस का और देखते हैं कि इन दोनों एग्जाम्स में क्या डिफरेंस है। टोफल और आईएल्ट्स दोनों ही इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के टेस्ट हैं। तो जब आप ऐसी कंट्री में जाते हैं जहाँ की नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है और आप पढ़ने के लिए जाते हैं या कनाडा पीआर के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको आईएल्ट्स का टेस्ट देना होता है या टोफल का टेस्ट देना होता है। टोफल जो कि है टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज, ये यूएसए में बहुत पॉपुलर है और मोस्ट ऑफ द यूएस यूनिवर्सिटीज टोफल का रिजल्ट आपसे एक्सपेक्ट करती हैं और उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं आपके एडमिशन के लिए। आईएल्ट्स एट द सेम टाइम यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज़ में ज़्यादा पॉपुलर है। पर दोनों ही एग्ज़ाम में से आपको कौन सा एग्ज़ाम पिक करना है वो टोटली डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में जाना चाहते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालें या कंट्री का नाम डालें, लोकेशन का, और आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सी एग्ज़ाम जो है इन दोनों में से प्रेफर करते हैं। तो वो आप ज़रूर चेकआउट करें। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि इनका फॉर्मेट कैसा है और मैं कैसे हाई स्कोर करूं। दोनों ही जो एग्जाम्स हैं आईएल्ट्स और टोफल, दोनों में कॉमन बात यह है कि वो रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, इन चारों सेक्शन में आपको टेस्ट करते हैं और फॉर्मेट थोड़ा सा दोनों का अलग अलग है। तो फॉर्मेट देखते हैं आईएल्ट्स और टोफल दोनों का। टोफल का एग्जाम आईबीटी है, यानी कि इंटरनेट बेस्ड टेस्ट है, तो आप हमेशा उसको कंप्यूटर पे देते हैं। आईएल्ट्स में आपको दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि आप पेपर पे भी दे सकते हैं या ऑनलाइन भी जा सकते हैं। डिपेंडिंग कि आपको क्या प्रेफरेबल है उसके हिसाब से आप दे सकते हैं आईएल्ट्स का टेस्ट, बट टोफल विल बी ऑलवेज ऑनलाइन। टोफल एग्जाम का टोटल होता है 120 मार्क्स, जहाँ पे चारों सेक्शन 30-30 मार्क्स के होते हैं। हर सेक्शन में आपको स्पेसिफिक नंबर लाने होते हैं, वरना आप फेल कंसिडर करते हैं। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि आपका टोटल टोफल स्कोर 80+ होना चाहिए, और जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, अच्छे ज़्यादा इंस्टीट्यूट होते हैं, उनका 90 या कई बार 100+ भी होता है। और रिक्वायरमेंट कोर्स टू कोर्स भी वेरी करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है एक स्टूडेंट के लिए कि टोफल में आप अच्छा स्कोर करें। आईएल्ट्स ऑन द अदर हैंड 9 बैंड का एग्जाम है, तो आपको चारों जो सेक्शन है उसमें टोटल 9 में से स्कोरिंग होती है और 7.58 ये अच्छे स्कोर्स होते हैं। 6 जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 6 से नीचे है तो आप किसी भी सेक्शन में अगर आप 6 से कम स्कोर करते हैं तो आपको पास नहीं कंसिडर किया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द जगह रिक्वायरमेंट है कि 6 तो मिनिमम। इन दोनों ही एग्जाम्स में स्पीकिंग जो है वो थोड़ा सा टफ होता है स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज जब आप जीआरई के लिए तैयारी करते हैं या जीमैट के लिए तैयारी करते हैं या कई बार आप इंग्लिश के लिए अगर आप इन जनरल भी देखते हैं, तो हम पढ़ना हमेशा जानते ही हैं क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और सुन हम मूवीज़ या वेब सीरीज़ या ऐसा देख के कर लेते हैं। तो रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग जो है ये हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम प्रिपेयर्ड रहता है, बट स्पीकिंग इज़ समथिंग जहाँ पे कई स्टूडेंट जो है वो सफ़र करते हैं। और स्पीकिंग में अगर आपका स्कोर कम है टोफल में, तो आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि जीटीए जैसा मैंने आपको बताया पहले भी, जो टीचिंग असिस्टेंटशिप है, उसकी पोजीशन के लिए आपको स्पीकिंग सेक्शन में 23 या 24 इस तरह का स्कोर मिनिमम लाना होता है, तभी वो आपको पढ़ाने के लिए जगह देते हैं। क्योंकि आपका अगर स्पीकिंग अच्छा नहीं है तो आप क्लासेस में जाके कैसे पढ़ाएंगे। तो इसलिए स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है टोफल एग्जाम में भी और आईएल्ट्स एग्जाम में भी। दोनों ही एग्जाम 4 अलग अलग सेक्शन में आपकी इंग्लिश को टेस्ट कर रही है, पर फॉर्मेट चारों के थोड़े थोड़े से अलग होते हैं। जैसे कि हम इंडिविजुअल सेक्शंस की बात करते हैं, तो टोफल स्पीकिंग में आपको 6 टास्क होते हैं, जिसमें से हर टास्क 1 to 2 मिनट के अप्रॉक्स होता है, जहाँ पे कुछ टास्क में आपको पढ़ के फिर सुन के फिर बोलना होता है, या कुछ टास्क में आपको सीधे पढ़ के बोलना होता है। तो इस तरह के कुछ टास्क डिज़ाइन होते हैं। टोफल का स्पीकिंग रिलेटिवली टफ है आईएल्ट्स से, ऐसा मुझे लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपको एक स्क्रीन के सामने बोलना है, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि सामने वाले का एक्सप्रेशन क्या है या वो सुन रहा है, कैसे सुन रहा है। सो इट्स जस्ट ए स्क्रीन जिसके सामने आपको सिर्फ बोलना है। सेकेंड पार्ट ये कि 1 मिनट की अगर आपको टास्क दिया गया है तो 1 मिनट के बाद रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी। तो अगर आपने प्रैक्टिस में 1 मिनट में आपके सेंटेंसेस कंप्लीट करना नहीं सीखा, तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो सेंटेंसेस है वो हाफ रह जाए या कंप्लीट ना हो और रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप हो जाए। तो थोड़ा सा टॉफल का स्पीकिंग ट्रिकी है। आईएल्ट्स का स्पीकिंग ऑन द अदर हैंड वो इन पर्सन होता है, तो सामने आपके एक टीचर बैठेंगे जिनसे आपको बात करनी है, और वहाँ पे 3 पार्ट होते हैं। तो पहले पार्ट में जनरल इंट्रोडक्शन होता है, सेकेंड पार्ट में वो आपको एक टॉपिक देते हैं, और थर्ड पार्ट में उस टॉपिक को थोड़ा सा वो और ज़्यादा इन डेप्थ आपसे बात करते हैं। और मिनट्स आपको ज़्यादा मिलते हैं, आप कितना भी बोल सकते हैं। एक सर्टेन टाइम से ज़्यादा बोलने पे वो आपको रोकते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास क्योंकि सामने कोई बैठा है तो आप काफ़ी कंफर्टेबली बात कर पाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि स्पीकिंग थोड़ा सा टफ सेक्शन है, तो उसके लिए बहुत अच्छा एक रिसोर्स है इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए, जो कि आईएल्ट्स और टोफल में तो आपकी हेल्प करेगा ही, साथ ही साथ जनरल इंग्लिश भी अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी स्पीकिंग स्किल्स, तो उसके लिए बहुत अच्छा रिसोर्स है जिसका नाम है कैमली ऐप, जो इंडिया का ओनली ऐप है
जहाँ पे वन ऑन वन आप क्लासेस ले सकते हैं उन इंग्लिश ट्यूटर्स के साथ जो कि उसी कंट्री में है जहाँ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डिफरेंट कंट्री के ट्यूटर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे जिनसे आप वन ऑन वन क्लासेस ले सकते हैं। बिजनेस इंग्लिश, पर्सनल डेवलपमेंट, आईएलटीएस, टोफल, किसी भी तरह की आपको अगर स्पीकिंग इंग्लिश की तैयारी करनी है तो वो आप उनके साथ कर सकते हैं। कैमली ऐप पे कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनको आप स्क्रॉल कर सकते हैं, जो भी कोर्स आपको एनरोल करना हो वो। और थाउजेंड्स ऑफ ट्यूटर अवेलेबल हैं जो 24/7 आपके लिए अवेलेबल है क्लासेस लेने के लिए। कहीं पे भी आप क्लासेस ले सकते हैं किसी भी टाइमिंग पे आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। अगर आप 25 SBH अगर कूपन कोड यूज करते हैं तो 25% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा उनकी जो मंथली सब्सक्रिप्शन है उस पर। तो डेफिनेटली उसको यूज़ करें। ये कैमली ऐप का इंटरफेस है जहाँ पे आप टीचर्स को ढूंढ सकते हैं। सिंपली सर्च को टैप करें और जो भी करंट ऑनलाइन टीचर्स है वो आपको सभी दिख जाएंगे। आप किसी से भी बात कर सकते हैं वन ऑन वन सेशन के लिए एंड सिंपली अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं 24/7। सो जस्ट फॉर अ ट्रायल लेट्स से हम किसी टीचर को कॉल करते हैं, स्टार्ट अ लेसन एंड दैट विल स्टार्ट माय लेसन। गुड, हाउ अबाउट यू? माय नेम इज आकाश। Hello, it's nice to meet you. सेम हियर। How do I pronounce your name? Sorry? It's- Savash? इट्स आकाश, AKASH, आकाश। Akash. Okay, awesome, Akash. Where are you from? So currently I'm in United States. My native town is India. So I'm from India and yeah. Where are you from? Okay. Originally, I am from Ireland, but I live in Cambodia, Oh, in Southeast Asia. nice. राइटिंग सेक्शन की बात करें तो टोफल के राइटिंग में आपको 50 मिनट्स मिलते हैं, जहाँ पे 20 मिनट का एक टास्क होता है और 30 मिनट का एक टास्क होता है। और 20 मिनट के टास्क में एक आपको पैसेज सुनाया जाता है एंड देन आपको एक पैसेज रीड करना होता है। सो दोनों की इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके आपको 150 to 200 वर्ड्स कंपेयर करते हुए लिखना होते हैं। नेक्स्ट टास्क में आपको एक टॉपिक आएगा जिस टॉपिक पे आपको लिखना होता है 30 मिनट्स में। आईएलटीएस की राइटिंग में भी 2 टास्क होते हैं, पर यहाँ पे आपको 1 आवर पूरा अलोकेट होता है, 60 मिनट, और आपको ही डिसाइड करना होता है कि आप कितना टाइम किस टास्क पे देंगे। तो जनरली प्रेफरेबल होता है कि फर्स्ट टास्क जो छोटा टास्क होता है उसमें आप 20 मिनट्स दें, नेक्स्ट में आप 40 मिनट्स दें। फर्स्ट टास्क में आपको 150 वर्ड्स के अप्रॉक्स लिखना होते हैं, सेकंड टास्क में आपको 250 प्लस वर्ड्स लिखना होते हैं। तो अगर आप 300-350 वर्ड्स तक लिखते हैं और आपकी ग्रामेटिकल एरर्स नहीं है या बहुत कम है तो आपका जो आईएलटीएस का राइटिंग स्कोर है वो डेफिनेटली अप होने वाला है। रीडिंग सेक्शन की अगर बात करें तो टोफल में रीडिंग सेक्शन 60 to 80 मिनट का होता है और आईएलटीएस का रीडिंग सेक्शन स्ट्रिक्टली 60 मिनट का होता है। मेजर डिफरेंस ये है कि आईएलटीएस के रीडिंग पैसेजेस में वो एकेडमिक टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, साथ ही साथ न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इनके भी जो पैसेजेस हैं उनका यूज़ करते हैं। तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन पढ़ के कलेक्ट करना होती है। टोफल ऑन द अदर हैंड स्ट्रिक्टली एकेडमिक होता है। तो टोफल के जो पैसेजेस आपको मिलते हैं वो एकेडमिक टेक्स्ट होता है और इसीलिए थोड़ा सा हार्ड और डीपर अंडरस्टैंडिंग आपको इंग्लिश की रिक्वायर्ड होती है टोफल की रीडिंग में। तो ये एक मेन डिफरेंस है। सेकंड ये है कि टोफल के सारे जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको मल्टीपल चॉइस होते हैं। तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को टेक करते हैं और आपको मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ मल्टीपल चॉइस का ही आंसर देना है रीडिंग पैसेजेस में से। पर आईएलटीएस एट द सेम टाइम आपसे कई बार वर्ड्स भी पूछता है, कोई सेंटेंस भी लिखना होता है आपको। तो क्योंकि पेपर बेस्ड टेस्ट है या आप लिखते हैं इन जनरल डिफरेंट है टोफल से, तो आपको वर्ड्स भी लिखना हो सकते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम चॉइसेस नहीं भी अवेलेबल होती हैं। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है कि वहाँ पे हमेशा चॉइसेस हैं, यहाँ पे चॉइसेस आपको नहीं भी मिलेंगी। लिसनिंग सेक्शन में आईएलटीएस में आपको 40 क्वेश्चंस का आंसर करना होता है 30 मिनट्स में। एक बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है तो वो रुकती नहीं है, वो कंटिन्यूसली बस बोलते जाएंगे और आपको आंसर करना है। और इसीलिए यहाँ पे प्रो टिप ये है कि अगर आपसे एक आंसर मिस हो जाएगा तो उसको जाने दें, थोड़ा सा पॉज वो बीच में लेके रिकॉर्डिंग एंड देन इट गोज फॉर द नेक्स्ट पैसेज। तो एक के बाद डिफरेंट पैसेजेस आएंगे और जो इवेंट्स हैं या जो चल रहा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आपके पेपर में दिखते हैं या स्क्रीन पे दिखते हैं आईएलटीएस में, और आपको बस सुनते जाना है और आंसर करते जाना है। अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस करते हैं तो डोंट फोकस ऑन द क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन का आंसर मैं कैसे करूं, जस्ट लीव इट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएं ताकि आप बाकी क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएं, क्योंकि रिकॉर्डिंग रुकने वाली नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा आपको हेल्प करेगा डेफिनेटली अगर आप आईएलटीएस का लिसनिंग सेक्शन देने जा रहे हैं। टोफल के लिसनिंग सेक्शन में 4 to 6 रिकॉर्डिंग्स होती हैं, तो इसलिए वो 60 to 90 मिनट कभी वेरी करता है कितने टाइम का होगा। और उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम वो एकेडमिक लेक्चर्स, क्लासरूम या कोई आइडिया या किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन होता है, उसको आपको सुनना होता है और उसी के साथ उस पर क्वेश्चंस होते हैं। तो ये थोड़ा सा फॉर्मेट इसका अलग है लिसनिंग का, पर हाँ ओवरऑल आपको एकेडमिक से रिलेटेड लिसनिंग करना है और उसके बाद आंसर्स करने हैं। फीस की बात करें तो दोनों ही एग्जाम्स की फ़ी अराउंड $200 to $250 है, तो दोनों में कोई ज़्यादा खासा अंतर नहीं है। कहाँ से कौन सा एग्ज़ाम आपको देना है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। अगर आप कनाडा के लिए जाना चाहते हैं और पीआर अप्लाई कर रहे हैं तो आईएलटीएस आपको देना है।
यूएस में यूनिवर्सिटीज़ मोस्टली टोफेल ले रही हैं, तो आप जो लिंक मैं प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन पे उस पर डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सी एग्ज़ाम आपको देना है और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ क्या एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट है जिनका, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। दोनों में से कौन सा एग्ज़ाम ईजी है अगर ये पूछा जाए तो मेरे हिसाब से तो आईएल्स का एग्ज़ाम रिलेटिवली ईजी है, क्योंकि उसके मल्टीपल रीजंस हैं कि एक तो आपको इन पर्सन बोलना है तो स्पीकिंग में आप अच्छा कर सकते हैं, साथ ही साथ रिलेटिवली क्योंकि मैगजीन न्यूज़पेपर इनसे भी पैसेजेस हैं तो पढ़ना थोड़ा सा ईजी होता है। तो 2 सेक्शन ईजी हो गए, बाकी सेक्शंस भी मेरे हिसाब से तो आईएल्स टोफेल से रिलेटिवली ईजी है। और ये पर्सन टू पर्सन भी वैरी करता है कि कई लोगों को किसी के सामने बोलने में बहुत तकलीफ होगी कि इन पर्सन अगर बोलना है इंग्लिश और सामने वाला आपको जज कर रहा है, ऑफकोर्स आपकी एग्जाम है, आपने ऑलमोस्ट $15,000 $200 $250 पे किया है, तो इट कुड बी लाइक वेरी नर्वस और स्ट्रेसफुल सिचुएशन। और इसलिए लोग कई बार प्रेफर करते हैं कि कंप्यूटर स्क्रीन इज़ ईजियर, दैट आई जस्ट हैव टू से नोबडी इज़ देयर टू गिव एनी एक्सप्रेशन और जज मी। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट मेरा ओपिनियन तो जैसा मैंने बताया आईएल्स रिलेटिवली ईजी लगा मुझे। तो ये दोनों एग्जाम्स में मेजर डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ हैं। स्पीकिंग इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज़ देखें, कैम्बली आपको चेकआउट करें तो 1-on-1 आपको ट्यूटर मिल जाएंगे, और ये जो चीज़ें हैं ये आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगी इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव करने के लिए। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, दोनों के डिफरेंसेस समझ में आए हो। मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।